हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हमने बनाया है पठान मूवी से शाहरुख खान का पोर्ट्रेट। और पोर्ट्रेट देखकर आप बताना ये पोर्ट्रेट आपको कैसा लगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। और जो लोग पोर्ट्रेट बनाना सीखना चाहते हैं वो पोर्ट्रेट को ध्यान से देखें। तो हम सबसे पहले पोर्ट्रेट का स्केच ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद सिलो इसको शेड करते हैं। शेडिंग करते हुए ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज प्रेस नहीं करनी पेंसिल, इससे पेपर ख़राब हो जाता है और बाद में गलत हो जाए तो इरेज करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम पहले फेस को शेड कर लेते हैं, तो उसके बाद इसको सिलो रब कर लेते हैं कॉटन की मदद से, या आप किसी भी सॉफ्ट कागज़ की मदद से या टिश्यू पेपर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करते हुए ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम ये ध्यान रखते हैं कि वो ब्लेंडिंग इधर उधर फैले ना, नहीं तो बाद में हमें दिक्कत होगी और हमें वो इरेज करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने आई ड्रॉ करते हैं। आई ड्रॉ करते हुए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है स्किल का। आई पहले ही जब हम स्केच ड्रॉ करते हैं तो लाइनिंग्स का ध्यान रखते हैं और प्रॉपर साइज और फिर प्रॉपर वे में आईज को ड्रॉ करते हैं। तो मैं बताता रहूँगा आपको कैसे कैसे आई ड्रॉ करनी है और पूरा फेस कैसा बनेगा, पूरा पोर्ट्रेट कैसा बनेगा। अब हम आईब्रोज ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आईज के पास जितने भी डार्क एरियाज होते हैं उनको डार्क करना है और लाइट का भी ध्यान रखना है। लाइट करने के लिए आप इरेजर का यूज करके इरेज भी कर सकते हैं। तो बट इरेज करने से ये हल्के हल्के निशान रह जाते हैं। कोशिश करेंगे या कम से कम इरेज करना पड़े। हमने एक डार्क एरिया भी जहाँ से डार्क करना था वहाँ हल्के हल्के निशान लगा लिए, बट ये हल्के बाद में मुझे इरेज भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने पेंसिल गलत ले ली थी। ये 4B की पेंसिल यूज कर ली थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मुझे HB पेंसिल यूज करनी थी। और दोस्तों, जिस किसी को भी अपना पोर्ट्रेट बनवाना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और अपना पोर्ट्रेट बनवा सकते हैं। चाहे अपना बनवा सकते हैं, अपने मम्मी पापा का या किसी फ्रेंड का, किसी का भी आप पोर्ट्रेट बनवा सकते हैं। कमेंट में अपना नंबर मेंशन कर दें। बॉल बनाते हुए ध्यान रखना है कि जहाँ पर लाइट एरिया होता है वहाँ लाइट रहे या उस जगह को छोड़ दें। अगर आपके पास मोनो इरेजर है, टोमो मोनो इरेजर, तो उसकी सहायता से आप बाद में भी लाइट एरिया को सही कर सकते हैं। मेरे पास टोमो मोनो इरेजर नहीं है, इसलिए मैं पहले से ही थोड़ा छोड़ के रखता हूँ। आपको अभी फेस अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये जब लास्ट फिनिशिंग होगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपने स्किल के लिए हल्का हल्का ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको जहाँ से भी कर रहा हूँ। बाय द वे कहीं मुझे ज़रूरत होगी कहीं से भी एडजस्ट करने की, कुछ भी लाइंस को या माउथ फेस या थ्रेडिंग वगैरह या नोज़ को, तो मैं एडजस्ट कर पाऊँ, इसलिए मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ। डार्क नहीं कर रहा हूँ या ज़्यादा हैवी ग्रेड की पेंसिल यूज नहीं कर रहा हूँ। तो जो बिगिनर्स हैं उनको स्टार्टिंग में ओनली HB पेंसिल कैमिल्स की ले लें या नटराज की पेंसिल ले लें
नटराज की पेंसिल, बट इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती। आज आप डोम्स की पेंसिल लें तो वो बेहतर होगा। और ब्लेंडिंग करने के लिए मुझे सबसे सही ये लगता है टोटल वर्ड, बाकी आप टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम पहले हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। हेयर्स को ड्रॉ करते हुए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात ये होती है कि आप पहले फ़ोटो में देख लें कि हेयर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हेयर ड्रॉ करें। और बाय द वे आप उल्टा सीधा पेंसिल इधर उधर को घुमा के कर दोगे, फिर बाद में लाइन दिखाई देती हैं और हमें हेयर ड्रॉ करने में बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले यही ध्यान रखिए कि कौन सी साइड में हेयर्स जा रहे हैं, एक एक हेयर्स का ध्यान रखें अच्छे से। अगर आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्द आप भी सीख सकते हो। हमने पहले लाइंस ड्रॉ करी थी, उसके बाद हल्का हल्का पेंसिल से HB4 पेंसिल का यूज करते हुए वहाँ पे हमने डार्क कर लिया था। और उसके बाद अब हम कॉटन बड से इसको और ज़्यादा शेड कर रहे हैं। शेडिंग में यही ध्यान रखना है कि शेडिंग इधर उधर फैले ना। फैलती है बट आप सावधानी से करेंगे तो नहीं फैलेगी। बियर्ड बनाते हुए ध्यान रखें कि आप पहले अच्छे से देख लें कि हेयर्स किस साइड को ज़्यादा ग्रो हैं और कहाँ लाइट एरिया है और कहाँ डार्क एरिया है, और उसी के बाद ड्रॉ करें। बियर्ड बनाते हुए सबसे पहले देखना होता है कि बियर्ड कहाँ डार्क है और कहाँ पर लाइट है। लाइट एरिया को आप इरेज करके भी लाइट कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि हमें पहले से ही वहाँ पर लाइट रखना है तो लाइट के हिसाब से ही शेड करें। और फोटो में ये ध्यान से देखें कि फेस पर कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है। जहाँ भी लाइट एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा डार्क ना करें, नहीं तो फिर पोर्ट्रेट अच्छा नहीं लगता है। पोर्ट्रेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होती हैं आइज़। आइज़ को आप ड्रॉ करते हुए ज़्यादा ध्यान रखें और आइज़ देख लें कि अगर जो पोर्ट्रेट आपको सीधा सामने से बनाना है फेस, तो आइज़ भी लगभग बराबर ही होती हैं। और जो प्रॉपर फ्रेम में है फ्रंट साइड सही दिख रही है तो आइज़ बराबर होती हैं। और आइज़ बॉल के जस्ट नीचे लिप्स एंड होते हैं हमारे दोनों साइड के, और जो आइज़ होती हैं आइज़ों की साइज के ही हमारे दोनों आइज़ों के बीच में नोज़ का गैप होता है। और नोज़ भी लगभग सभी पोर्ट्रेट्स की नीचे की साइड में आइज़ की बराबर ही दूरी पर होती हैं। मैं यहाँ पर लाइट्स एरिया करने के लिए इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा शेड कर दिया था। और उसके बाद अब मैं HB10 की पेंसिल लेकर इसको डार्क करूँगा जहाँ पर डार्क एरियाज़ हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम काफ़ी देर तक पोर्ट्रेट बनाते रहते हैं तो अच्छे से मेजरमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है फिर बाद में, और हम कभी कभी आलकस मारने लगते हैं। तो इसलिए आप लिए बहुत बेहतर तरीका ये है कि अगर जो आपको नोज़ या आइज़ कोई सभी पार्ट बनाने में ज़्यादा टाइम है लग रहा है तो उसको थोड़ा बनाएं और फिर छोड़ दें और किसी और एरियाज़ को मेंटेन करें। और बीच में अब फिर आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ा हमारा मन अब ज़्यादा होने लगा है, सही नहीं लग रहा, तो उस एरिया को छोड़ दें, फिर दूसरा एरिया बनाएं। जैसा कि मैंने अपने लिप्स बनाने वाला था बट मैंने लिप्स नहीं बनाए, मैं हेयर की तरफ चला गया और फिर मैंने हेयर ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए। और अब हेयर ड्रॉ करने के बाद फिर मैं लिप्स पर जाऊंगा या जोन सा एरिया मुझे लगेगा बेटर कि यहाँ अब मुझे करना चाहिए वही करूँगा।
और बहुत लोग बोलते हैं, पहले मेरे चैनल पर कमेंट आता था कि आप बनाते हो, आप कहीं वीडियो में दिखते तो हो नहीं, इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, चलो मैं कुछ शॉर्ट्स ऐसे ले लेता हूँ जिसमें मैं भी आऊँ पोर्ट्रेट बनाते हुए। इसलिए मैंने ये इस तरह से वीडियो बनाई और आपके लिए एक संतुष्टि के लिए ये मैंने इस तरह से भी वीडियो बना दिए। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि पोर्ट्रेट पता नहीं कौन बनाता होगा, ये क्या पता बाद में वॉइस ओवर करते हैं कौन है कौन नहीं है, और इससे क्या होगा, मैंने इसलिए भी वीडियो डाली है कि इससे फेस इमेज भी बनेगी और आप जान पाओगे कि हाँ मैं सच में मैं ही फेस ड्रॉ करता हूँ, पोर्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ। और बहुत लोग पूछते हैं कि वन पोर्ट्रेट का चार्ज क्या होगा। तो अगली वीडियो में मैं स्टार्टिंग में ही वीडियोस के जो स्टार्टिंग होगी तभी मैं सबका मेंशन कर दूंगा रेट, क्या चार्ज होगा, किस साइज़ में क्या चार्ज होगा और किस टाइप के पोर्ट्रेट का क्या चार्ज होगा। बट आपको अगर किसी का पोर्ट्रेट बनवाना होगा तो कमेंट में अपना नंबर मेंशन कर दें। बहुत लोग होते हैं कमेंट करते हैं और बहुत लोग बनवाना भी चाहते हैं, जैसा मेरे पास ऑर्डर आते हैं तो बहुत लोगों को अच्छे से कांटेक्ट ही नहीं कर पाते, और मेरे पास आपका नंबर होगा तो मैं खुद से कांटेक्ट कर लूँगा। इतना बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है पोर्ट्रेट का, बट बहुत लोग कांटेक्ट ही नहीं कर पाते तो वो बनवा भी नहीं पाते। A4 साइज का चार्ज ज़्यादा नहीं है, बट आप बड़ी सीट पर बनवाओगे तो उसका चार्ज तो ज़्यादा होगा ही। जैसा मैं अभी लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, अब देखो स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट देखने में लग रहा था अजीब सा, लेकिन जैसे जैसे ही उस सेट करते रहते हैं और क्रम वाइज पूरे पोर्ट्रेट को अच्छे से ड्रॉ करते रहते हैं तो पोर्ट्रेट ऑटोमेटिकली अपने आप लगने लगता है कि हाँ पोर्ट्रेट जिसका बना रहे हैं उसी का है। थोड़ा इस पोर्ट्रेट को बनाने में मुझे प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि ये जो फ़ोटो एकदम क्लियरली नहीं दिख रहा था, क्योंकि फ़ोटो क्लियर दिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें दिखना चाहिए लाइंस वगैरह और फेस पर ये दिखना चाहिए डार्क किधर है और लाइट किधर है। इस फ़ोटो में मुझे पता ही नहीं लग रहा था डार्क किधर है लाइट किधर है कुछ, तो मैंने अपने माइंड से ही लाइट और डार्क एरियाज़ को मेंटेन किया था। क्योंकि ये फ़ोटो जहाँ से मैंने लिया था वहाँ पे बहुत छोटा फ़ोटो था और जूम करने के बाद अच्छा भी नहीं दिख रहा था, बट मैंने अच्छे से इसको देखा और ध्यान से और फिर उसके बाद ही ड्रॉ किया। और आप लोगों को भी यही सजेशन है कि किसी भी पोर्ट्रेट को या कुछ भी किसी भी टाइप का चित्र बना रहे हो आप, तो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करें, अच्छे से देखें, कुछ देर 5 मिनट तक देखें। तो आप एक नज़र होती है कि आप लोग ऐसे ही देख लिया, बट आप यदि उसको ड्रॉ करना चाहोगे तो उसको 5 मिनट जब ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसके अंदर कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको पोर्ट्रेट बनाते हुए बहुत काम आने वाला है, जैसे कि लाइट्स एरियाज़ और डार्क एरियाज़ और लाइंस और स्किन पर जहाँ थोड़ी झुर्रियाँ हैं या कहीं कहीं पर और शेड करने की ज़रूरत होती है, या बियर्ड किस साइड में जा रही हैं, हेयर किस साइड में है और लिप्स किस टाइप के हैं, नोज़ आइज़ किस टाइप के हैं, वो सब आपको अगर आप 5 मिनट अच्छे से देखकर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा वो सब। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे ये गर्दन को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हुए ये ध्यान देना होता है कि डार्क और लाइट एरियाज़ किधर की साइड में है, या हमारे गले पर जो जिधर से भी जिस टाइप के भी निशान होंगे या क्लोथ्स के शर्ट के कॉलर के या जिस टाइप के भी होंगे उस टाइप से बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है, और ऑब्जर्व करने के बाद ही हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। So maybe you should go find just what it is.
देखो पोर्ट्रेट लगने लगा कि हाँ अभी सही है, बट ये अभी एकदम कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार मैं इसको अच्छे से और सेट करूँगा और इसको ब्लेंड करूँगा। कहीं कहीं पर वो स्मूथ नहीं दिख रहा है ना, स्मूथ दिखने के लिए अच्छे से इसको रफ करना होगा। अगर टिश्यू पेपर से रफ करोगे तो अच्छा होता है टिश्यू पेपर भी, बट आप या तो ब्लेंडिंग स्टम्प ले लें, और ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो आप कॉटन बड से भी कर सकते हैं। बट ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं। बट टिश्यू पेपर को इतना ध्यान रखें कि उसको फोल्ड अच्छे से करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं फोल्ड नहीं करते, ऐसे ही उल्टा सीधा मोड़ा और उससे करने लगे, बट उससे सही नहीं होता है। उसमें कहीं डार्क लाइट एरियाज अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैंने HB B10 पेंसिल यूज की है, तो यहाँ पर देखो कितना डार्क दिख रहा है। अब मैं ये सेट ड्रॉ कर रहा हूँ, और कॉलर्स वगैरह और जो अंदर का बनियान वगैरह है जो ब्लैक दिख रहा था वो सब अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर आए हो तो एक बार अच्छे से देखकर वीडियो को कमेंट भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएँ और जो सीखने के इच्छुक हैं वो सीख पाएँ। और हाँ, यदि आपको सीखना है तो अलग से कमेंट करें, तो मैं अलग से ऐसी कुछ टिप्स दूंगा जिसके